हेलो बच्चों। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें याद ही होगा, तुमने लास्ट वीडियो देखा होगा। जिनने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा वो इस यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके लास्ट वाला वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो तुम्हें याद होगा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसके फॉर्मेट के हमने पहले क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये उस फॉर्मेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, या कह सकते हैं जे एडवांस में आए हुए बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चंस में से एक ये है। कंप्लीट मतलब जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हों। जैसे जैसे हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुम देखोगे इसमें कई सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं, फिर चलो देखते हैं सीधे। तो ये सबसे पहले तुम्हें याद आ रहा होगा कि यही तो पिछला फॉर्मेट था जो पिछला वीडियो मैंने बना के रखा था, जिसमें ये क्वेश्चन तुमने देखा होगा। ये फॉर्मेट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिमिट बेसिकली गिवन है, मतलब कि यहाँ पे लिमिट निकल पा रही है। और जब t को x अप्रोचेस टू t को x पुट करोगे तो 0/0 बन रहा है। तुम्हें याद होगा कि अगर कोई लिमिट निकालने 0/0 बन रहा है और फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं तो हम लॉपिटल लगा करके लिमिट निकाल सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज और ध्यान देनी है आपको कि लिमिट जब जो लॉपिटल लगाएंगे उस समय t अपने लिए क्या है, वेरिएबल। t वेरिएबल है, x वेरिएबल नहीं है। लिमिट जब तक निकाल रहे होंगे तब तक अपने लिए x कांस्टेंट जैसा होगा और t वेरिएबल है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो आएगा fx इंटू कॉस टी माइनस एफ डैश टी इंटू साइन एक्स। और अपॉन देखें तो t माइनस एक्स का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। और अब अगर लिमिट देखें t को x पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से लिमिट आ जाएगी। तो लिमिट अगर हम यहाँ पे फाइनली पुट कर दें t की जगह पे x, तो लिमिट क्या आ रही है, तो आ रही है f ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x माइनस एफ डैश एक्स इंटू साइन ऑफ x। और लिमिट दी कितनी हुई है, तो लिमिट दी हुई है साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे क्या करें, तो आगे तुम्हें ये देखना चाहिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एफ एक्स को y और एफ डैश एक्स को क्या लिख लेते हैं, dy/dx लिख लेते हैं। और प्रॉपर फॉर्मेट में इसको लिखते हैं तो क्या आएगा, देखो साइन एक्स से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ। तो ये बन रहा है dy/dx माइनस y cos x अपॉन साइन एक्स इज cot x इज इक्वल्स टू, अब वो साइन स्क्वायर एक्स इस साइड आ गया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स से डिवाइड हो गया तो माइनस साइन एक्स आ गया। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इजीली स्पॉट हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेज टू पावर में माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, बट यहाँ माइनस लगा हुआ तो लॉग ऑफ मॉड कॉसेक एक्स आएगा। तो यहाँ पे बनेगा ई रेज टू पावर लॉग ऑफ मॉड कॉसेक एक्स। तो आंसर आएगा मॉड कॉसेक एक्स। लेकिन आप ध्यान से देखो तो x जो है 0 से पाई में है, 0 से पाई में कॉसेक या साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मॉड का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज कॉसेक एक्स। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉसेक एक्स आ गया देन व्हाट, तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली लिखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, तो वो आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा -1 का इंटीग्रल माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि x की जगह π/6 पुट करेंगे तो y माइनस π/12 आएगा। पुट करते हैं तो y है माइनस π/12, कॉसेक 30 डिग्री इज 2 इज इक्वल्स टू माइनस π/6 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इधर भी माइनस π/6 है, उधर भी, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। सो अगर कांस्टेंट 0 आ रहा है तो यहां से हमारा डायरेक्टली फंक्शन आ गया। फंक्शन क्या आ रहा है, fx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब फंक्शन आ गया तो काफी कुछ तो हम फटाक से निकाल देंगे। देखो सबसे पहली चीज हमसे पूछा गया f ऑफ π/4 पुट कर दो। π/4 पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस π/4 इंटू 1/√2। तो आएगा माइनस π/4√2, बट ऑप्शन में है तो π/4√2, तो पहला ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। ठीक है,
बी वाला आगे देखते हैं, बी वाला बहुत मज़ेदार है तो लास्ट में करेंगे। सी और डी देख लेते हैं। सी जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा, लिख रहा है कि कोई ना कोई अल्फा ऐसा होगा 0 से पाई के बीच में जहाँ पे एफ डैश अल्फा 0 होगा। तो ये देखते के साथ तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं रोल्स थ्योरम जैसा दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन रोल्स थ्योरम की प्रॉपर्टीज जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर रहा है 0 से पाई में। तो क्या हमारा फंक्शन 0 टू पाई क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है? आंसर है यस, बिल्कुल इजीली दिख पा रहा है। क्या मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 टू पाई ओपन ब्रैकेट में? आंसर है यस। क्या एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई की वैल्यू सेम है? तो आंसर है यस, पुट करके देखो 0 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा फंक्शन 0 टू पाई में रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो रोल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 जरूर होगी, कम से कम एक एक्स पे। कहां से कहां तक? 0 से पाई में। तो वही उसने लिखा है कि एफ डैश अल्फा इज इक्वल्स टू 0, जो हम सी लिखते हैं उसने यहाँ पे अल्फा लिखा है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी के लिए पूछा है एफ डबल डैश पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ पाई बाई टू। तो जल्दी से हम एक बार एफ डबल डैश एक्स निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो ये एफ डैश एक्स कितना आएगा? तो ये आ रहा है माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। और एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है? तो एफ डबल डैश एक्स आ रहा है माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये जरा ध्यान से देखें, माइनस एक्स साइन एक्स तो एफ एक्स था, तो एक्स साइन एक्स कितना हुआ? माइनस एफ एक्स। तो ये अगर माइनस एफ एक्स है तो इसको लेफ्ट में भेज दें, तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू कॉस एक्स। और अब पुट कर देते हैं कितना? पाई बाई टू पुट करोगे, कॉस पाई बाई टू इज 0, सो दिस एक्सप्रेशन इज 0। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहां से ये डी भी करेक्ट है। तो अभी तक कितने कॉन्सेप्ट हमने देखे इस क्वेश्चन में? अभी ये ऑप्शन बचा है, बी वाला ऑप्शन अपने को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सही है या गलत है। उसके पहले मैं तो एक बार देख लें कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। सबसे पहले यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट, उसमें कौन सा लॉपिटल लगाया हमने। लॉपिटल लगाने के बाद हमें ये दिखा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करके, तो यहाँ तक ये चीजें हुई। अब अगला ये वाला क्वेश्चन के लिए देखना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस ऑप्शन में हमसे पूछा गया कि एफ एक्स जो होगा वो एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो एफ एक्स क्या था एक बार देख लें, माइनस एक्स साइन एक्स। तो कह रहा है कि माइनस एक्स साइन एक्स हमेशा छोटा होना चाहिए एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि एक काम कर लेते हैं ना, एक्स जो है वो पॉजिटिव है, कैंसिल आउट कर दें दोनों तरफ से, तो भी इनइक्वालिटी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मतलब माइनस साइन एक्स को प्रूफ कर दें ऐसा, एक्स क्यूब बाई 6 मतलब 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स, या एक और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दें, ये प्रूफ कर दें कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तब भी हमारा काम हो जाए। तो यार हमें ये देख के जल्दबाजी में देखें तो कुछ ना कुछ तो याद आ रहा है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन ऐसा कुछ होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन, ऐसे चलते जाता है। तो ये देख के तो दिख रहा है कि इसमें कुछ कुछ ऐड होगा, तो ये साइन एक्स तब आता है। तो साइन एक्स में अगर इतना ऐड होने के बाद आ रहा है तो इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसा अपने को लग रहा है। लेकिन साथ में एक और चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये एक्सपेंशन जो होता है तो तभी वैलिड होता है जब एक्स बहुत छोटा होता है। एक्स जब ऑलमोस्ट जीरो होता है तब ये एक्सपेंशन हम यूज करते हैं। यहाँ तो 0 टू पाई में बोला, 0 टू पाई मतलब 0 से लेकर 3.14 के आसपास तक, तो वो अप्रोच सही नहीं है कि हम एक्सपेंशन से डायरेक्टली यहाँ पे सोच पाए। 0 के पास होता तो सोच पाते, तब क्या सोच सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए हम चाहते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई ऐसा कुछ हो। अगर हमने ये काइंड ऑफ प्रूफ कर दिया तो वैसे ही ऊपर वाले प्रूफ होते जाएंगे, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाला भी इनइक्वालिटी काइंड ऑफ प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए एक बार देखो, जैसे अगर ये मान लो एफ एक्स है और ये मान लो जी एक्स है, तो हमें प्रूफ करना है एफ एक्स हमेशा जी एक्स से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई।
तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं hx। कैसा? तो बोल देते हैं fx माइनस जी एक्स। तो यहाँ fx माइनस जी एक्स का क्या मतलब हुआ? साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6। अब 6 ही लिख देते हैं क्योंकि अब एक्सपेंशन का तो कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है बहुत ज़्यादा फायदा। अब आगे जानने के लिए हम क्या करते हैं, एच डैश एक्स निकाल देते हैं। एच डैश एक्स कितना आएगा? तो ये आ रहा है कॉस एक्स माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 6 मतलब x स्क्वायर अपॉन 2। तो एच डैश एक्स को हमने देखा यहाँ से डायरेक्टली कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या? ये मतलब पॉजिटिव हो, ऐसा कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ डायरेक्टली दिख रहा है? ऐसा होता तो हम कुछ एच एक्स के बारे में कमेंट कर पाते। तो आंसर नहीं, वो तो दिख नहीं रहा। फिर एक और काम कर लो, एच डबल डैश एक्स निकाल लो। तो कितना आ रहा है? माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, ये आ रहा है। क्या इसके बारे में कुछ बता पाएंगे हम? कहाँ से कहाँ, 0 से पाई के बीच में कुछ इसके बारे में कोई जानकारी? आंसर है बिल्कुल, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि x और साइन x में कौन बड़ा होता है। अगर यहाँ x बड़ा होगा तो ये h डबल डैश x पॉजिटिव होगा, और अगर साइन x बड़ा होगा तो ये नेगेटिव होगा 0 से पाई में। तो हमें कुछ आइडिया है इसके बारे में, बिल्कुल अच्छे से आइडिया होना चाहिए अपने को कि ये y इक्वल्स टू x हुआ, और साइन x का ग्राफ जो होता है वो तो इसके नीचे ही रहता है। इधर आगे हमेशा साइन x का ग्राफ नीचे रहेगा और y इक्वल्स टू x ऊपर होगा। तो 0 से पाई में ये बात तो अपन श्योर है इस बात को लेकर के कि साइन x छोटा होगा, x बड़ा होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि h डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इसका मतलब है कि h डैश x कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो एक काम कर लेते हैं, h डैश 0 निकाल लेते हैं। h डैश 0 कितना आ रहा है? 1 माइनस 1 0 प्लस 0, 0 आ रहा है। तो h डैश 0 आ रहा है 0, तो इसका मतलब h डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। कहां से कहां तक? 0 से पाई में। ये बात तो समझ में आ रही होगी। फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 पे वैल्यू 0 है तो आगे तो वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी ना। तो अगर h डैश x 0 से बड़ा है 0 से पाई के बीच में, तो इसका मतलब कि अब hx इंक्रीजिंग होगा 0 से पाई में। अब hx 0 से पाई में इंक्रीजिंग है तो एक बार h ऑफ 0 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो h ऑफ 0 कितना है? साइन x में ये आ रहा है यहाँ पे 0 0 0, तो h ऑफ 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो h ऑफ 0 0 आ रहा है तो अगेन hx इंक्रीजिंग है और h ऑफ 0 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि hx इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब hx था क्या? तो hx तो था हमारा साइन x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 इज ग्रेटर देन 0। तो इनको उस साइड भेज दो, राइट में। तो यहां से हमारा प्रूफ हो जा रहा क्या कि साइन x इज ग्रेटर देन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल या 6। तो ये हो गया प्रूफ। 0 से पाई में ये चीज वैलिड है। ये वैलिड है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स। और अगर ये वैलिड है तो फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव नंबर है x 0 से पाई के बीच में, तो ये वाला भी। इसका मतलब कि ऑप्शन भी करेक्ट है। ये तुमने देखा कि यहाँ बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हुआ यहाँ पे AOD के कॉन्सेप्ट का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये मिला करके तुमने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए। तो आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।